जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 की सूचना अब आपको मिल चुकी है। अब आप लोग जाग चुके होंगे और आपके मन में एक प्रश्न ये चल रहा होगा कि दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जीके जीएस के 50 प्रश्न और कंप्यूटर के 10 प्रश्न, इनको हमें कैसे अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, 60 में से 60 नंबर हमें किस तरीके से लाने, कितने घंटे पढ़ना है, कौन सी पुस्तक को पढ़ना है और इसका सिलेबस है वो क्या होने वाला है। तो हर एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा अगर आप वास्तव में निकालना चाहते हैं, क्योंकि लगभग 5300 पदों पर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आने वाला और जिसके फॉर्म है वो सितंबर से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सारे के सारे अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में आपको दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्लियर करने वाला हूं और आपको किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना और अपनी राय देना बिल्कुल न भूलना और ये बताना है कि हाँ आप दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए लग चुके हो कि नहीं लग चुके हो। दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा वेटेज है, तो वेटेज है आपका जीके जीएस का। तो जीके जीएस के लिए आज मैं मार्केट से एक बहुत बढ़िया पुस्तक लेकर के आया हूं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये दिल्ली पुलिस के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक है और इसे एसएससी सामान्य अध्ययन के नाम से निकाला गया है। ठीक है, ये एक चैप्टर वाइज और टाइप वाइज है। इसमें आपको हर एक चैप्टर के प्रश्न मिलेंगे और टाइप वाइज मिलेंगे। ठीक है, ये सॉल्व पेपर, ये जनवरी 2025 का नया एडिशन है जिसमें 14,475 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे। और ये दिल्ली पुलिस के साथ साथ हर एक एग्जाम के लिए बेस्ट है, क्योंकि एसएससी ही आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम कराने वाले। इसका आप अंदर से कंटेंट देख लीजिएगा कि हर एक प्रश्न के साथ साथ आपको ये जरूर बताया गया कि कौन सा प्रश्न है वो कौन से एग्जाम में पूछेगा और प्रश्न को खत्म होने के बाद इसका आपको सॉल्यूशन भी दिया गया और विस्तृत जानकारी भी बताई गई कि इसके बारे में। इसके अलावा आप इस प्रश्न से और संबंधित प्रश्न बनेंगे तो आप इसको पढ़ करके जरूर है वो तैयारी अच्छी बना सकते हो। और ये आपको इसका एआई सॉल्यूशन भी आपको मिलने लगा है, क्योंकि किरण पब्लिकेशन अब आपको एआई सॉल्यूशन दे रहा है जिसका आपको यहाँ पर आपको लिख करके दे देता है एआई सॉल्यूशन। ठीक है, एआई सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाई है कि उसको वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जीके जीएस के लिए अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो तो मैं कह रहा हूँ कि 50 में से 50 नंबर आपके तैयार हैं, क्योंकि जीके जीएस में प्रीवियस ईयर के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हो। करंट अफेयर तो आप साथ के साथ पढ़ोगी पर डे। ठीक है, करंट अफेयर तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। और साथ के साथ 10 नंबर के कंप्यूटर के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा एसएससी टीसीएस कंप्यूटर नॉलेज कंप्यूटर ज्ञान टायर 2 ये बनाई गई एक पुस्तक। ठीक है, और इसमें इस पुस्तक में दिल्ली पुलिस के जितने भी पेपर हुए और हर एक पेपर में जो आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं वो दिए गए, क्योंकि 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आना। और देख लीजिएगा आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसमें दिया गया, जैसे मैंने 74 नंबर का सेट निकाल दिया है। 74 नंबर के सेट में यहाँ पर दिखा रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा और उसका यहाँ पर ये बताएगी पेपर कब हुआ था। तो ये पेपर हुआ था 2/12/2020 को ये पेपर हुआ था, जिसमें 10 प्रश्न है वो आपके कंप्यूटर के पूछे गए थे। 10 प्रश्न के साथ आंसर के साथ फिर आपको इनका सोल्यूशन भी दिया गया और इन्हें समझा दिया गया कि आप इस तरीके के बारे में इसमें और विस्तृत जानकारी आप लोग जान सकते हो। अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हो, वास्तव में दिल्ली पुलिस निकालने का आपका सपना है, तो आप इस पुस्तक को है वो जरूर परचेज कर लीजिएगा। दिल्ली पुलिस के लिए दोनों बुकें बेस्ट हैं, जो मुझे लगती हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। और इस दोनों बुकों का सॉल्यूशन भी मैं आपको बहुत ही जल्दी कराऊंगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, कमेंट बॉक्स में करते हो कि हाँ, तो मैं इन पुस्तकों का आपको सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा अपने चैनल पर। ठीक है, अब मैं आपको सिलेबस समझा देता हूं, तो सिलेबस आप लोग एक बार जान लीजिएगा। चलिएगा, तो आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में जीके के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, विथ करंट अफेयर के। क्या जीके जीएस के 10 प्रश्न 50 प्रश्न पूछाएंगे और विथ करंट के। ठीक है, और 10 नंबर की आपकी पूछी जाएगी कंप्यूटर। ये बात आप लोग हर एक कैंडिडेट को पता होने चाहिए। मेन सिलेक्शन के लिए यही चीजें जरूरी हैं। कंप्यूटर और जीके जीएस पे अगर आपने अच्छी पकड़ बना ली तो मैं कह रहा हूं कि 60 में से कम आप लोग 55 तो स्कोर कर ही ले जाओगे।
अगर 55 स्कोर आपका हो गया तो मैं कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रोके हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको किस तरीके से पढ़ना है वो आप लोग जान लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले सिलेबस आपका हो जाता है भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, अगला हो जाता है कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ पर लिख नहीं पाया, कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी, आविष्कार एवं आविष्कारक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पुरस्कार एवं सम्मान, पुस्तक एवं लेखक, महत्वपूर्ण दशक, वर्ष एवं दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन, खेलकूद, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विविध और करंट अफेयर आपको डेली के डेली पढ़नी। और कुछ जो चैप्टर हैं वो स्टैटिक जीके के वो यहाँ पर लिखना मिस होगा क्योंकि बोर्ड पर इतनी जगह नहीं बची हुई है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। स्टैटिक जीके भी आपको अच्छी पढ़नी। अब इनको पढ़ने का तो मैंने सिलेबस तो आपको समझा दिया, कंप्यूटर का तो आप इस बुक को जरूर पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर के लिए बेस्ट बुक है, जो मुझे लगी है तो वही मैं आपको बताता हूँ। एक बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा, वास्तव में सिलेक्शन के लिए एक कंप्यूटर के लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, अब आप लोग जान लीजिएगा। देखो अभी आपको पता है कि आज 11 मार्च हो चुकी है, क्या आज 11 मार्च है और 2 सितंबर से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम भी होने वाला। लगभग एग्जाम से पहले पहले आपके पास कम से कम 8 महीने का समय शेष है, और 8 महीने में अगर कोई बच्चा 0 से भी शुरुआत करता है ना, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिलेक्शन के लिए देखो आपको पता है कि ऐसा नहीं कि आपको दिखावा करना है, आपको अपना 100% देना, और आपको ये लगना चाहिए कि हाँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं ना, दिल्ली पुलिस में हमारा पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा। जीके के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर मिलाकर के 60 प्रश्न, 60 में से 60 अगर लाने हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि हम 1 घंटे पढ़ लें, 2 घंटे पढ़ लें, तो ऐसा पे सिलेक्शन आपका हो पाना बहुत ही कम, रेयर चांस है। ठीक है, कम से कम आपको 3 से 4 घंटा, क्या 3 से 4 घंटा पर डे जीके जीएस को देना है। 3 से 4 घंटे में अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से पढ़ते हो। आपको पर डे टॉपिक, आपको सब्जेक्ट लेना है, चाहे आप हिस्ट्री लो, पॉलिटी लो, जियोग्राफी लो, उसके टॉपिक लो, फिर मतलब सब्जेक्ट लो, उसके फिर आप टॉपिक लो कि आज मुझे हिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ना है, और पॉलिटी में ये चीज़ पढ़ना है, भूगोल में ये चीज़ पढ़ना है, फिजिक्स में मुझे ये चीज़ पढ़ना है। जब आप टॉपिक लोगे और चैप्टर लोगे, सब्जेक्ट तो आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, आप सब चैप्टर लो, फिर चैप्टर के अंदर टॉपिक लो, उन टॉपिकों को आप इस तरीके से पढ़ो कि आपको फिर दोबारा रिवीजन करना पड़े। ठीक है, आप कम से कम एक बात जान लीजिएगा, मिनिमम 3 से 4 घंटे तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा भी आप लोग पढ़ सकते हो। और करंट अफेयर आप पर डे पढ़ो, पर डे पढ़ना है करंट अफेयर, एक भी दिन आपको मिस नहीं होने, क्योंकि जब 2025 में आपका एंड में आपका एग्जाम होगा ना, तो जनवरी से ही आपकी करंट अफेयर पूछी जाएगी। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा, रियलिटी बात बता रहा हूँ। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेने की सोचियो दिल्ली पुलिस में, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद, फिर एग्जाम डेट आने के बाद है उनको ये पता चल जाता है कि हाँ हमारा एग्जाम है, लेकिन दिल्ली पुलिस में पहले से ऑलरेडी सब कुछ क्लियर हो गया, फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे, कब तक भरे जाएंगे, इसका एग्जाम कब हो, क्योंकि एसएससी अपने कैलेंडर में हर एक की चीज़ें अपडेट दे देता हूँ। वास्तव में जो कैंडिडेट सिलेक्शन लेने की सोचते हैं ना, उन सारे के सारे कैंडिडेटों को अभी से तैयारी में वो लग चुके होंगे। दिल्ली पुलिस किस किस का सपना, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पर डे 3 से 4 घंटे पढ़ने, और मैंने आपको समझा दिया कि सबसे पहले आप एक अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट चॉइस करो, क्योंकि देखो आप बहुत सारे कैंडिडेट पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, पहली बार तैयारी करने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट परेशान होते हैं। तो सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट के अंदर आप पहला चैप्टर लो, चैप्टर के अंदर बहुत सारे टाइप वाइज होते हैं, टाइप वाइज आप उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। मैं रियलिटी आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने 1 महीने मेरी जिस बात को मान करके तैयारी की और आपने अपना 100% दिया, तो मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा, रियलिटी बात बता रहा हूँ। चाहे दिल्ली पुलिस में जो भी कैंडिडेट ने सिलेक्शन लिया होगा, जो आपकी जानकार में होंगे ना, उनसे आप इस चीज़ को पूछ लेना,
ठीक है। वो आपको यही बात बताएंगे कि सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट लो, उसके अंदर चैप्टर लो, चैप्टर के अंदर आप टाइप वाइज स्टार्ट करो, ठीक है। और पर डे आप एक दिन भी डिसाइड कर लेना हफ्ते में कि इस दिन मुझे जितना मैंने 6 दिनों में पढ़ा है वो 7वें दिन मुझे रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन भी बहुत सारे कैंडिडेट नहीं करते। जब रिवीजन ही नहीं करोगे आप पढ़ते चले जाओगे और पीछे का तो आपका डब्बा गोल होता जाएगा। डब्बा गोल होने से यही मतलब है कि आप एक दिन अपना डिसाइड करो, आप उसका रिवीजन करो। जब आपका उसका रिवीजन हो जाए तो मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने से आपको ये पता चल जाता है कि हाँ आपने जो पढ़ा है क्या वो आपका तैयार हुआ है, पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट है, वो टॉपिक, वो चैप्टर। अगर इस तरीके से आप पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि 4 से 5 महीने अगर आपने पढ़ लिए ना तो उसके दौरान आपके अंदर एक अलग सा ही निखार आ जाएगा और हर एक चीज़ आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको ये चीज़ और ये रणनीति तो अपनानी ही पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।